अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन बायरीफ्रेंजेंस एंड डाइक्रोइज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं बायरीफ्रेंजेंस की। फिनोमिना इन विच इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज स्प्लिट इनटू टू रेज इज कॉल्ड बायरीफ्रेंजेंस। टू रेज कौन से? ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब ये देखें, यहाँ पे ये लाइट अनपोलराइज लाइट आ रही है। लाइट हर डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रही है, कोई इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं। ये हमने एक खास किस्म का मटेरियल, एक खास किस्म का क्रिस्टल रख दिया है, जिसको टर्मलाइन क्रिस्टल भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर एंटर होने के बाद लाइट स्प्लिट हो गया है टू रेज में, ठीक है ना। अब टू रेज के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे एक आ गया ऑर्डिनरी रे बन गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। लाइट के टू रेज में रिफ्रैक्ट होने को या डबल रिफ्रैक्शन को हम बायरीफ्रेंजेंस कहते हैं। इसके अपोजिट हम बात करते हैं किस चीज की? डाइक्रोइज्म की, ठीक है, डाइक्रोइज्म की। अब डाइक्रोइज्म और बायरीफ्रेंजेंस में डिफरेंस क्या है? बायरीफ्रेंजेंस में हम किसी किस्म के लाइट को, किसी किस्म का भी उसका वेवलेंथ हो, उसको दो रेज में रिफ्रैक्ट करते हैं, दो रेज में स्प्लिट करते हैं। बट मैक्रोइज्म के लिए स्पेसिफिक है कि हम विजिबल लाइट को स्प्लिट करते हैं इनटू स्पेसिफिक वेवलेंथ या कलर भी कह सकते हैं। सर्टेन मटेरियल विच स्प्लिट द विजिबल लाइट इनटू स्पेसिफिक वेवलेंथ या कलर। एंड ऑर्डिनरी लाइट रे हम डालते हैं इज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल लाइट इज पोलराइज्ड इनटू टू रे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी। यहां तक बात इसकी जो है ना बायरीफ्रेंजेंस से मिलती जुलती है, इसके आगे जाके अलग हो जाती है। अब क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक है हम विजिबल लाइट को मुख्तलिफ वेवलेंथ में तकसीम करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम को मुख्तलिफ वेव में तकसीम करते हैं। बायरीफ्रेंजेंस में हम किसी भी लाइट को टू रेज में स्प्लिट करते हैं। अच्छा, बायरीफ्रेंजेंस आके यहाँ पे खत्म होता है, बस दो रेज में स्प्लिट हो गया। बट डाइक्रोइज्म यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्यों? डाइक्रोइज्म में क्या होता है? अच्छा, जब ये दो रेज में लाइट स्प्लिट होता है तो कहते हैं बोथ रेज ट्रेवल म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में ट्रेवल करते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। द डाइक्रोइक सब्सटेंस सच एज टर्मलाइन ट्रांसमिट्स द ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज कॉल्ड डाइक्रोइज्म। अब इसमें दो रेज ट्रेवल कर रहे हैं, बट ट्रांसमिट जो है एक हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। कौन? डाइक्रोइक सब्सटेंस। अब मैं इसको चीज को आपको आगे फिगर में जाके दिखाता हूं। आप देखिए यहाँ पे अनपोलराइज लाइट आ गया आपके सामने। ये तमाम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, प्लेन भी, परपेंडिकुलर भी, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी। अब जब ये हमने टर्मालाइन क्रिस्टल रख दिया है, डाइक्रोइक सब्सटेंस रख दिया है, इसमें क्या होता है, जो इस मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाइट रेज ट्रेवल कर रहे थे वो मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व, ये देखें ये रेज था, ये मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व हो चुके हैं। इस पोजीशन में आपको कोई लाइट रे नजर नहीं आ रही, हॉरिजॉन्टल रेज कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड। लेकिन ये जो वर्टिकल पोजीशन पे थे ये क्या है, ये पार्शियली ऑब्जर्व हो गए हैं, लेकिन अभी भी है, मतलब टू वर्टिकल भी हैं और जो है ना लीनियर भी हैं, हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्व हो चुके हैं। अब आगे जब क्रिस्टल इससे बाहर निकल आता है तो ओनली लीनियर लाइट रेज मौजूद हैं, बाकी सारे ऑब्जर्व हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं, ये इनका लीनियरली पोलर लाइट इज ट्रांसमिटेड, दिस इज कॉल्ड एज डाइक्रोइज्म। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अभी भी समझना है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।